हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपना ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के यूनिट नंबर 3 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्या? हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाइपर लेजर। बेसिकली हमें जानना है कि भाई ये हाइपर लेजर जो है वो है क्या। अगर मैं बात करूं बेसिकली बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, अगर आप कभी भी इनका नाम सुनते हो तो भैया आपको ये लगता है कि ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, कि कहीं ना कहीं हम इनके अंदर ब्लॉकचेन का यूज़ करें। प्रीवियसली हमने यूनिट में पढ़ा कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन हमारा जो एक सेंट्रलाइज वे है जहाँ हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। बट लोगों को कब दिक्कत हुई? जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको अपने ट्रांजैक्शन, उनको अपने कुछ ऐसी फाइल्स लाइक क्रिटिकल फाइल्स, कुछ प्राइवेट फाइल्स वो स्टोर नहीं कर पा रहे थे ब्लॉकचेन के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन तो पब्लिकली काम कर रहा है। अभी हमने पढ़ा बिटकॉइन, ये सब क्या है? ये पब्लिक ब्लॉकचेन है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। बट हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं था कि भाई प्राइवेट ब्लॉकचेन हो या प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो जिसके अंदर हम अपने डेटा को, बिजनेसेस के लॉजिक्स को, बिजनेसेस के ट्रांजैक्शन को स्टोर कर सकें। तो यहाँ बड़ी दिक्कत आ गई। तो क्या हुआ? वहाँ हमारा एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम हाइपर लेजर। हाइपर लेजर क्या है? हमारी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, हमारे जो भी बिजनेसेस के लॉजिक्स होते हैं उनको एक डिसेंट्रलाइज वे में क्रिएट करता है और क्या करता है, एक प्राइवेटली डेटा को स्टोर करता है। उसको हम बोलते हैं हाइपर लेजर। अब देख लेते हैं डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। हाइपर लेजर इज अ सेट ऑफ ओपन सोर्स टूल एंड फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय लिनक्स फाउंडेशन टू हेल्प बिजनेसेस बिल्ड एंड यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हाइपर लेजर क्या है? ओपन सोर्स टूल फ्रेमवर्क है जो किसने क्रिएट किया था? लिनक्स फाउंडेशन है, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। बेसिकली ये क्या करता है? ये बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सके और बिजनेसेस अपने जो भी प्राइवेट ट्रांजैक्शन है उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। किसके अंदर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज करके अपने प्राइवेटली डेटा को स्टोर कर सके बाय यूजिंग द हाइपर लेजर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हाइपर लेजर हेल्प क्रिएट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन फॉर बिजनेसेस। अब बिजनेसेस के लिए मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन तो हम डेवलप कर पा रहे थे बट डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे थे बाय ब्लॉकचेन का यूज कर कर। तो हाइपर लेजर ने क्या किया? हमें हेल्प की कि हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं बिजनेसेस के लिए बाय यूजिंग हाइपर लेजर। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये जो हाइपर लेजर है ये बेसिकली है क्या। अब देख लेते हैं उसके कुछ की पॉइंट्स क्या क्या है। पहला है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो सबके लिए फ्री है। आपको ऐसे नहीं कि कुछ पैसे वगैरह देने पड़ रहे हैं तो आप उसको यूज कर पाओगे। टोटली फ्री और कोई भी उसको यूज कर सकता है। एनीवन कैन यूज और इम्प्रूव इट फॉर फ्री, पहला पॉइंट। दूसरा है एंटरप्राइज ग्रेड। एंटरप्राइज ग्रेड का मतलब क्या है कि ये जो हाइपरलेजर टेक्नोलॉजी बनाई गई थी ये बेसिकली बिजनेसेस के लिए बनाई गई थी। जो भी एंटरप्राइज बिजनेसेस होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करने के लिए? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ताकि वो बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए। उनके लिए ये हाइपर लेजर टेक्नोलॉजी का क्या किया था? इन्वेंशन किया गया था। सेकेंड आपको पॉइंट समझ आ गया। थर्ड क्या है? नॉट अ सिंगल ब्लॉकचेन। नॉट अ सिंगल ब्लॉकचेन का मतलब क्या है कि हाइपर लेजर ऐसा नहीं है कि भाई एक ब्लॉकचेन है, नहीं। हाइपर लेजर के अंदर बहुत सारे फैमिली ऑफ टूल्स हैं जिसको हमने कंबाइन किया और एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका हमने नाम दिया है हाइपर लेजर। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, हाइपर लेजर इज अ फैमिली ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट लाइक हाइपर फैब्रिक विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग बिजनेसेस ब्लॉकचेन। सिम का समझ आ गया आपको कि भाई हाइपर लेजर ऐसा नहीं है कि आपने एक सिंगल ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज वे में कर दिया तो वो हो गया। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे फैमिली ऑफ टूल्स को हमने एक साथ मिलाकर ये टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया है। ठीक है, इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि भाई हाइपर लेजर क्या है। हाइपर लेजर मेक इट ईजियर फॉर बिजनेसेस टू वर्क टुगेदर सिक्योरली यूजिंग ब्लॉकचेन। हाइपर लेजर की हेल्प से क्या करते हैं? बिजनेसेस एक साथ मिलकर, काफ़ी सारे बिजनेसेस एक साथ मिलकर ब्लॉकचेन का यूज़ करके सिक्योरली काम कर पाते हैं, सिक्योरली अपने ट्रांजैक्शन को स्टोर कर पाते हैं और प्राइवेटली अपना भाई काम कर पाते हैं बाय यूजिंग द ब्लॉकचेन। किसकी हेल्प से? हाइपर लेजर की हेल्प से। आई होप आपको क्लियर हो कि भाई ये जो हाइपर लेजर है ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे AQ 2022 से इसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? डिस्कस हाइपर लेजर फैब्रिक, हाउ डू वी डिकम्पोज द कॉन्सेनियस प्रोसेसेस। आपको बताना था हाइपर लेजर फैब्रिक क्या होता है और इसके कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल को हम किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं उसको एक्सप्लेन करना था।
बेसिकली अगर मैं हाइपर लेजर की बात करूं तो हाइपर लेजर आपको क्लियर है, हाइपर लेजर भी एक हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली बिजनेसेस के लिए हमारी बनाई गई थी कि बिजनेसेस अपने एक साथ मिलकर सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाएं या काम को कर पाएं। ठीक है, अब हाइपर लेजर फैब्रिक क्या है वो देख लेते हैं। Hyperledger Fabric help businesses create decentralized app to manage things like money transfer, contract. हाइपरलेजर फैब्रिक, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हाइपरलेजर जो है वो ऐसा नहीं है कि एक ही ब्लॉकचेन से मिलके बना है। तो हाइपरलेजर के अंदर एक टूल है जिसको हम बोलते हैं हाइपरलेजर फैब्रिक, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो क्या करता है आपको हेल्प करता है कि बिजनेसेस डिसेंट्रलाइज ऐप को क्रिएट कर पाए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको मैनेज कर पाए। लाइक उसका मनी ट्रांसफर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, अदर चीज़ों का आप क्या कर पाओ, मैनेज कर पाओ। उसी का काम, ये काम कौन करता है, हमारा हाइपर लेजर फैब्रिक ये काम करता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन बिकॉज इट इज परमिशन। परमिशन का मतलब कि प्राइवेटली काम करता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब का आप यूज करते हो उसकी तरह नहीं है ये क्या है, इसके अंदर परमिशन चाहिए होती है। परमिशन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन को ऐड कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं पे आ रहे हो, कुछ चीज़ें रिमूव कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वहाँ आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज नोन एज हाइपर लेजर फैब्रिक। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई हाइपर लेजर फैब्रिक हमारा क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन हाइपर लेजर फैब्रिक द कॉन्सेनियस प्रोसेस इज ब्रोकन इनटू 3 स्टेप, एंडोर्समेंट, ऑर्डरिंग एंड वैलिडेशन। इसके जो कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल को डिकम्पोज किया है वो 3 स्टेप्स में किया है। पहला स्टेप क्या है, एंडोर्समेंट, दूसरा है ऑर्डरिंग और तीसरा क्या है हमारा वैलिडेशन। तो भाई इसको देख लेते हैं कि ये जो तीनों डिकम्पोजिशन के प्रोसेसेस हैं वो है क्या क्या। तो पहला क्या है हमारा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, हु एग्री दिस ट्रांजेक्शन इज ओके। फॉर एग्जाम्पल कि आप पिकनिक पे जा रहे हो, पिकनिक पे कोई स्टूडेंट है, उसने भाई बताया कि मैम ऐसा करते हैं कि हम जो पैनकेक साथ लेके चलते हैं। तो मैम ऐसे तो है नहीं कि भाई कह देंगे हाँ भाई हम पैनकेक साथ लेके जाएंगे। तो भाई जो पिकनिक पे जा रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, वो उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे कि भाई एक बच्चे ने मुझसे बोला है कि मैम हम पैनकेक लेके चलते हैं, वहाँ हमें बहुत मज़ा आएगा, या पैनकेक बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो क्या किया है उसने, सजेस्ट किया है आपको कि आप ऐसा कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट प्रोसेसेस। अब आप देख लीजिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सम सजेस्ट अ ट्रांजेक्शन लाइक लेट्स ब्रिंग अ कपकेक टू पिकनिक, स्पेसिफिक पीपल कॉल एंडोर्सेस, चेक इफ द आइडिया फॉलो द रूल और नॉट। अब मैंने आपको बताया कि हाँ तो कपकेक लिखा हुआ है, वहाँ पैनकेक है, कि पैनकेक किसी ने सजेस्ट किया। अब जो भी टीचर्स जा रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे कॉलेज को लेके जा रहे हो, सिलेक्टिव टीचर्स जा रहे हैं ना पिकनिक पे। तो जो आपके टीचर्स जा रहे हैं, जो आपकी फैकल्टीज जा रहे हैं, आपने उनसे क्या किया, आपस में कम्युनिकेट किया कि भाई हम ले जा सकते हैं कि कपकेक या पैनकेक को या नहीं। तो जो वो स्पेसिफिक पीपल है उनको हम बोलते हैं एंडोर्सेस, और वो चेक करेंगे कि भाई जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब भाई प्रिंसिपल मैम ने अगर या डायरेक्टर सर ने आपको ये बोल दिया कि भाई हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, सब हमें वही मिलेगा, तो क्या आप लेके जा सकते हो, नहीं। तो वही है कि वहाँ हम ये भी चेक करते हैं कि भाई जो भी हमें सजेस्ट किया गया, जो भी ट्रांजेक्शन हमें सजेस्ट की गई है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। इसके अंदर क्या होता है, ओनली फ्यू ट्रस्टेड पीपल नीड टू अप्रूवल विच सेव इट टाइम। ऐसा नहीं है कि आप पूरे कॉलेज के सारे फैकल्टी से पूछने जा रहे हैं कि हम पैनकेक लेके जा सकते हैं, पैनकेक लेके जा सकते हैं। वहाँ क्या जो सिर्फ जा रहे हैं पिकनिक पे, आप उनसे ही पूछें कि हम पैनकेक लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है, सिलेक्टिव पीपल्स के पास ही जाना होगा, तो वहाँ आपका टाइम सेव होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट सिंपली आप समझिए कि उसमें हम जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका सजेशन देखते हैं, और ये चेक करते हैं कि जो भी हमें सजेशन दिया गया है ट्रांजेक्शन का या किसी भी चीज़ का, वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, पहला हो गया एंडोर्समेंट, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग क्या है, पुटिंग आइडिया इनटू ऑर्डर। आफ्टर द कपकेक प्लान इज अप्रूवल इट गोज टू द ऑर्डरिंग सर्विस, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड ऑर्डर्स। अब भाई ऑर्डरिंग क्या है, अब कपकेक बोल दिया है, पैनकेक बोल दिया है कि ठीक है कोई नहीं, बच्चे बोल रहे हैं तो आप ले जाओ। देन आपको क्या करना, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कपकेक आप बहुत सारे, आपको कपकेक चाहिए, आप गए शॉप पर सारे लिए, तो वहाँ आपको क्या, आप वहाँ गए, आपने वहाँ क्या करा, अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनका ऑर्डर दिया कि भाई मुझे कपकेक जो है वो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट इस फ्लेवर में चाहिए, और मुझे इतने टाइम तक चाहिए, और इतने कपकेक चाहिए। तो वहाँ आपको ऑर्डर तो देना पड़ेगा ना शॉप पे जाकर, उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग। इसी तरीके से इसमें हमारे ब्लॉकचेन के अंदर होता है, क्या होता है, दे डू नॉट चेक डिटेल्स, दे जस्ट पुट ऑल अप्रूवल प्लान इन द क्लियर
ऑर्डर एंड ग्रुप दैम इनटू अ ब्लॉक। पहले स्टेप में जब अगर अप्रूवल हो गया है फ्यू पर्सन से, तो क्या करते हैं वो डिटेल चेक नहीं करते, अगर अप्रूवल हुआ है जस्ट उनको क्या करते हैं ग्रुप करते हैं और एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है आपको? ये कहलाता है हमारा ऑर्डरिंग। वैलिडेशन क्या होता है? भाई सब चीज़ें हो गई हैं, हमारे पास ऑर्डर आ गया है, अब आप वैलिडेट करोगे, चेक करोगे कि भाई जो हमने ऑर्डर किया था, जितने जितने कपकेक या जितने जितने फ्लेवर के कपकेक हमने ऑर्डर किए थे वो हमारे पास आए हैं या नहीं आए, तो ये उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। चेक द एंडोर्समेंट अगेन, जो हमारा इनिशियल स्टेप था उसको हम दोबारा से यहाँ चेक करते हैं। मेक श्योर देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए चॉकलेट कपकेक आए ही नहीं, ठीक है। द ऑर्डर block is sent to everyone in the network. Check two things: did the right people approval, does it still make sense? इसी तरीके से जब भी हम ट्रांजेक्शन को कोई भी वैलिडेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर फ्यू पर्सन्स होते हैं हम उनको दोबारा से चेक करवाते हैं कि आप ये देखो कि भाई जो इसको इसने अप्रूव किया है वो सही पर्सन है, ऐसा तो नहीं किसी और फैकल्टी ने अप्रूव कर दिया हो, और क्या ये अब जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो स्टिल सेंस बना रही हैं कि नहीं बना रही। ये दो चीज़ें हम लास्ट वैलिडेशन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। एंडोर्समेंट, ऑर्डरिंग एंड वैलिडेशन, आप कपकेक के एग्जाम्पल से याद रखोगे तो आप काफ़ी अच्छे से इसको लिख पाओगे, कभी नहीं भूलोगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में, क्लास पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? हाइपर लेजर फैब्रिक कॉन्सिनियस प्रोटोकॉल इज लाइक प्लानिंग अ पिकनिक। बेसिकली हाइपर लेजर कॉन्सिनियस प्रोटोकॉल जो पूरी टर्म है, इसका मतलब है कि हम कोई जैसे आप पिकनिक प्लान करते हो ना, उसी तरीके से किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर लेजर फैब्रिक कॉन्सिनियस प्रोटोकॉल। यू प्रपोज एन आइडिया, वहाँ आप अपने आइडिया को प्रपोज करोगे, उसी को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। उसको आप शेड्यूल करोगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग। डबल चेकिंग को हम बोलते हैं वैलिडेशन। ये स्टेप्स आपको क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो फास्ट रहेगी, सिक्योर रहेगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये हमारा क्या होता है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एक्टिव 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि डिस्कस हाइपर लेजर कंपोजर टूल, व्हाट और इट्स कंपोनेंट। आपको क्या बताना था कि हाइपर लेजर कंपोजर टूल बताने थे अब, और भाई उसके क्या बताने थे आपको, कंपोनेंट्स बताने थे। अब हाइपर लेजर कंपोजर टूल होता क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, देन उसके कंपोनेंट पे हम बढ़ेंगे कि भाई कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं। तो हाइपर लेजर कंपोजर इज एन ओपन सोर्स सेट ऑफ टूल्स डिजाइन टू मेक बिल्डिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशन ऑन हाइपर लेजर फैब्रिक इजियर एंड फास्ट। अब ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को तो आप डेवलप कर पा रहे हो, बट अगर आपको स्पेसिफिकली हाइपर लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी ब्लॉकचेन को डेवलप करना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाइपर लेजर कंपोजर टूल की हेल्प से आप उस एप्लीकेशन को क्या कर पाओगे, इजीली, फास्टेस्टली उसको बिल्ड कर पाओगे। इसको हम बोलते हैं हाइपर लेजर कंपोजर टूल। सिंपल। टूल का मतलब क्या होता है भाई, कंपोजर टूल का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी कुछ चीज़ को बिल्ड कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना, कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए। तो इसके अंदर वो सभी टूल्स होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, किसके ऊपर, हाइपर लेजर फैब्रिक के ऊपर। क्लियर है आपको हाइपर लेजर कंपोजर क्या होता है? इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग डेवलपर फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक rather than the complex blockchain कोडिंग। अब भाई ऐसा नहीं है कि जो आपकी बहुत कोडिंग है, कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, डेवलपर उसको चेक कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, नहीं। डेवलपर ये सब चीज़ें नहीं करता, बेसिकली वो जो लॉजिक है उस पर वर्क करता है, किसके अंदर, हाइपर लेजर कंपोजर टूल के कंपोजर के अंदर। अब जो टूल्स होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं, टूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाते हैं। और ये इंश्योर करता है कि जो भी सभी चीज़ें हैं वो स्मूथ करेंगी, स्मूथली रन करेंगी, फेयरली काम होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें ना हम एक डिजिटल सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लेजर कंपोजर। जो हम डिजिटल सिस्टम का इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि भाई जो भी चीज़ें सारी होंगी वो स्मूथली रन करेंगी, फेयरली रहेंगी, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो एक ऐसे सिस्टम का यूज़ करता है, डिजिटल सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं हाइपर लेजर कंपोजर। क्लियर है आपको कि हाइपर लेजर कंपोजर भाई हमारा होता क्या है, ठीक है। अब भाई इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट हमारा सबसे पहला है कंपोजर CLI। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कंपोजर CLI का मतलब क्या है कि भाई अब ब्लॉकचेन से तो ऐसा है नहीं कि भाई फ़ोन मिलाओ और बात कर लो, क्या कुछ ऐसा है? अभी तक तो भैया ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि आप फ़ोन मिलाओ और बात कर लो ब्लॉकचेन से, नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपोजर
कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करता है, डेवलपर जो भी चीज़ों को मैनेज करता है ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, कुछ चीज़ों को मैनेज करता है, तो मैनेज करने के लिए क्या करता है, कमांड टाइप करता है। जो आपके टर्मिनल होता है ना लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर, तो वहाँ टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल के अंदर वो क्या करता है, कमांड को टाइप करता है। लाइक कोई भी चीज़ उसे इंस्टॉल करनी है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई भी चीज़ उसको इंस्टॉल करनी है, तो वो सब क्या करता है, कमांड लिखता है और देन वो वर्क करता है। दैट इज कॉल्ड कंपोजर CLI। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ टूल दैट लेट्स डेवलपर मैनेज द ब्लॉकचेन नेटवर्क यूजिंग टेक्स्ट कमांड। ये एक ऐसा टूल है जो डेवलपर को इंश्योर करता है कि डेवलपर क्या कर सके, ब्लॉकचेन नेटवर्क को मैनेज कर सके बाय यूजिंग द टेक्स्ट कमांड, यानी कमांड के थ्रू वो क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन को मैनेज कर रहा है। ठीक है, इट्स यूज टू क्रिएट, डेप्लॉय एंड अपडेट बिजनेस नेटवर्क एज, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज परफॉर्म टास्क लाइक टेस्टिंग। ये क्या करता है, टेस्टिंग भी करता है, चेक भी करता है, और जैसे आप कमांड लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क ये करता है। सिंपल क्या है कि भाई हम इसमें कमांड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजर CLI। नेक्स्ट क्या है आपका बिजनेस नेटवर्क, BND। BND क्या है, एक तरीके से रूल बुक है कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से मॉडल का यूज़ करना है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस नेटवर्क डेफिनेशन। क्या है, एक तरीके से ये रूल बुक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट कोर ब्लूप्रिंट ऑफ योर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। जो भी आपकी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है उसका कोर ब्लूप्रिंट को हम ही बोलते हैं कि ये क्या हमारा बिजनेस नेटवर्क डेफिनेशन है। ठीक है, इट डिफाइन द की एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस नेटवर्क। जो भी बिजनेस नेटवर्क के की कंपोनेंट होते हैं वो डिफाइन करता है। सिंपल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रूल बुक की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, मॉडल फाइल की कौन कौन से एसेट्स होंगे इस ट्रांजेक्शन, इस एप्लीकेशन के अंदर, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होंगी, कौन कौन से हम बिजनेस लॉजिक्स को यूज़ करेंगे, किसके पास कितना एक्सेस होगा, कौन कौन किसको हम कितना एक्सेस देंगे, किस किस को हम इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, वो सब चीज़ें किसके अंदर होती है, बिजनेस नेटवर्क डेफिनेशन के अंदर ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपोजर रेस्ट सर्वर। कंपोजर रेस्ट सर्वर क्या है भाई, ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या करता है, रेस्ट एपीआईज को जनरेट करता है। एपीआईज एपीआई जो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से क्या करती हैं, आपको इंटरेक्ट कराती है एक्सटर्नल वर्ल्ड से। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ टूल दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ रेस्ट एपीआई फॉर योर बिजनेस नेटवर्क। ये क्या करता है, आपके बिजनेस नेटवर्क के लिए ऑटोमेटिकली रेस्ट एपीआई को क्या करता है, जनरेट करता है। उस टूल को हम कौन क्या बोलते हैं, कंपोजर रेस्ट सर्वर। इट्स लाइक एक्सटर्नल ऐप इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन इजीली। जिसके हेल्प से जो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड है या एक्सटर्नल ऐप्स हैं वो आपके बिजनेसेस के जो आपका ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं कंपोजर रेस्ट सर्वर। नेक्स्ट होता है जावा स्क्रिप्ट SDK। जावा स्क्रिप्ट SDK क्या, ये ऐसा टूल है जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट की जो भी सारी नेट फ्रेमवर्क्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। Node.js अगर आपको यूज़ करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट SDK टूल का यूज़ कर Node.js की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये 40 के कॉम्पोनेंट यहाँ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। पहला कॉम्पोनेंट क्या था, कंपोजर CLI, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कमांड को टाइप करते हैं। ये क्या होता है, हमारे एक रूल बुक की तरह होता है। ये क्या करता है, हमारा रेस्ट एपीआई को जनरेट करता है। ये क्या करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स वगैरह को हम यूज़ कर पाते हैं बाय बिल्डिंग द ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। आई होप आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है चेन कोड। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ब्लॉकचेन तो आप पढ़ते आ गए हो। अब ये चेन कोड क्या है, ठीक है, चेन कोड हमारे जैसे होता है ना कि किसी का स्मार्ट वर्जन आ गया है, किसी का एक इनहेंस वर्जन आ गया है, इसी तरीके से ये हाइपरलेजर फैब्रिक एक स्मार्ट वर्जन था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्जन था। इसमें क्या है, इट्स अ प्रोग्राम दैट डिफाइन द रूल्स फॉर हाउ डेटा इज स्टोर्ड, अपडेट और रिट्रीव ऑन द ब्लॉकचेन। चेन कोड क्या है, चेन कोड एक ऐसे प्रोग्राम है जो आपको ये बताता है कि आप ब्लॉकचेन के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर करोगे, किस तरीके से डेटा को अपडेट करोगे, किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करोगे, वो आपको कौन बताता है, चेन कोड। थिंक ऑफ इट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द ब्लॉकचेन फॉलो टू मैनेज ट्रांजेक्शन। अब ब्लॉकचेन को जो भी ट्रांजेक्शन है उनको फॉलो करना, ट्रांजेक्शन के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है उनको मैनेज भी करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल होते हैं कि भाई आपको इस तरीके से इन रूल्स को फॉलो करना है और ट्रांजेक्शन को मैनेज करना है। तो चेन कोड क्या करता है, चेन कोड ये इंश्योर करता है कि ब्लॉकचेन जो भी आपने रूल्स हैं वो उनको क्या करेगा, यूज़ करेगा और
जो भी अपना काम है उसको स्मूथली करेगा। क्लियर है आपको? ये होता है हमारा चेन कोड। चेन कोड जस्ट आप सिंपल आप समझो ऐसा प्रोग्राम है जो ये बताता है किस तरीके से आप ब्लॉकचेन के अंदर डेटा को स्टोर करोगे, रिट्रीव करोगे और अपडेट करोगे। ठीक है, चेन कोड हमारा ब्लॉकचेन का ही पार्ट है। ठीक है आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई हमारा चेन कोड है क्या, एज सिंपल एज दैट। अब देख लेते हैं चेन कोड को डिजाइन करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला डिफाइन द पर्पस। सबसे पहले आपको पर्पस डिफाइन करना है। डिसाइड व्हाट द चेन कोड विल डू। आप ये जो चेन कोड को डिजाइन कर रहे हो, आपकी चेन कोड करेगी क्या, उसका पर्पस क्या है, सबसे पहले आपको वो डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई एसेट्स। एसेट्स को आइडेंटिफाई करना। एसेट्स आर द थिंग यू वांट टू ट्रैक ऑन द ब्लॉकचेन, कि भाई आप ब्लॉकचेन के अंदर किस चीज़ को ट्रैक कराना चाहते हो बाय यूजिंग द चेन कोड। आप कौन कौन से रूल्स को डिफाइन कराना चाहते हो, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप चाहते हो कि चेन कोड लाइक निगरानी रखे कि हाँ भाई ये काम इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई एसेट्स। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांजेक्शन। डिफाइन ट्रांजेक्शन का मतलब ट्रांजेक्शन को डिफाइन करना। रिटर्न बिजनेस लॉजिक, जो भी चेन कोड है उसके अंदर आप अपने बिजनेस लॉजिक्स को डिफाइन करोगे कि भाई हमारा बिजनेस लॉजिक ये है। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर आपकी टीम में 6 मेंबर है तो किसके पास कितना एक्सेस होना है उस चेन कोड का, वो डिसाइड करना। टेस्ट एंड डेप्लॉय। टेस्ट एंड डेप्लॉय के अंदर आप ये इंश्योर करेंगे कि जो आपके एक्सपेक्टेड आप चाह रहे थे चेन कोड मेरा ये काम करे, क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही। दैट इज कॉल्ड टेस्ट एंड डेप्लॉय। आई होप आपको क्लियर होगा। चेन कोड नेक्स्ट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चेन कोड इम्प्लीमेंटेशन। पहले चेन कोड था, चेन कोड डिजाइन, देन चेन कोड इम्प्लीमेंटेशन। चेन कोड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, राइट द चेन कोड। सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर नोड JS, गो, C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर अपनी चेन कोड के अंदर जो भी आपका लॉजिक वगैरह है उसको क्या लिखो, जस्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है इंस्टॉल चेन कोड ऑन पीयर्स। पीयर्स यानी आपके कंप्यूटर्स को हम पीयर्स बोलते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर्स के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर अपने क्या करो, चेन कोड को इंस्टॉल कर दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो ओपन सोर्स है तो जस्ट आप जाओ उसको इंस्टॉल कर दो। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट चेन कोड। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट द चेन कोड ऑन द नेटवर्क, इट्स रेडी टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन। किसका मतलब क्या है कि आपका जो चेन कोड है वो स्टार्ट हो चुका है कि आप नेटवर्क के अंदर उसको यूज़ कर सको और अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आप रेडी कर लो। नेक्स्ट है इन्वोक ट्रांजेक्शन। यहाँ तो आपने ट्रांजेक्शन को रेडी कर दिया है कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हमारी प्रोसेस होने के लिए जाएगी। देन इन्वोक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, यूजर और एप्लीकेशन सेंड ट्रांजेक्शन टू द चेन कोड। जस्ट क्या करना है, जो भी आपके यूज़र हैं, जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, वो क्या करेंगे, वो चेन कोड पे आपके ट्रांजेक्शन को भेज देंगे। क्वेरी द लेजर। क्वेरी द लेजर का मतलब क्या है, यूज़ द चेन कोड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द लेजर। लेजर से आप अगर आपको कोई भी डेटा को रिट्रीव करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, चेन कोड का यूज़ करके क्या कर सकते हो, लेजर पे से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। ये इसके क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस हैं जो 5 स्टेप है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके उसको प्रोग्रामिंग लिखो, देन उसको इंस्टॉल करो, देन उसको नेटवर्क के लिए नेटवर्क से अपनी कनेक्टिविटी दिलाओ और भाई जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने के लिए उसको स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट जो भी आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना है जस्ट आप उसको चेन कोड पे भेज दो। और अगर आपको इनफैक्ट अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए लेजर से तो आप क्या करो, क्वेरी लेजर की चेन कोड की हेल्प से लेजर पे से डेटा को रिट्रीव कर दो। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई चेन कोड है क्या। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा फैब्रिक SDK एंड फ्रंट एंड। अब फैब्रिक SDK एंड फ्रंट एंड क्या, अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपर लेजर फैब्रिक SDK होता क्या है। हाइपर लेजर हमने भाई अभी पढ़ा है कि हाइपर लेजर क्या है, हाइपर लेजर फैब्रिक भी पढ़ चुके हैं कि भाई हाइपर लेजर फैब्रिक क्या है, चेन कोड भी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि हाइपर लेजर फैब्रिक SDK क्या होता है। SDK की फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एज द नेम सजेस्ट ये क्या है कि डेवलपमेंट किट है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द हाइपर लेजर फैब्रिक SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इज अ टूल किट दैट लेट्स डेवलपर बिल्ड एप्लीकेशंस लाइक मोबाइल ऐप टू इंटरेक्ट विद द हाइपर लेजर फैब्रिक नेटवर्क। आप क्या करते हो, हाइपर लेजर SDK क्या है, एक ऐसा टूल किट है जो डेवलपर को अलाउ करता है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करें और उसको इंटरेक्ट करा सके, किसके साथ, हाइपर लेजर फैब्रिक के साथ उसको इंटरेक्ट करा सके ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर। वो कहलाता है हमारा हाइपर लेजर फैब्रिक SDK। अब ये सब चीज़ें आपको लगेंगी भाई ये सब चीज़ें तो सेम है, ये सब बहुत सिमिलर है, ये सब चीज़ें सिमिलर हैं, बट इसके अंदर
कभी एसडीके आ जाता है, कभी फैब्रिक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो ये थोड़ा ऐसी यूनिट है, बट आप इसको एक बार समझोगे ना खुद से तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार आप वीडियोस देख लो और नोट्स को रीड कर लो, नोट्स में बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो जस्ट आपको क्विक आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया हाइपरलेजर फैब्रिक क्या है। एक ऐसा टूल है जो डेवलपर को अलाउ करता है कि वो एप्लीकेशन को बिल्ड करे, और उन एप्लीकेशन को अगर आपको इंटरेक्ट कराना है कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर वो हाइपरलेजर फैब्रिक के साथ इंटरेक्ट करें, तो जस्ट आपको हाइपरलेजर टूल फैब्रिक टूल किट का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्लॉकचेन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसकी हेल्प से जो आउटसाइड वर्ल्ड की जो भी एप्लीकेशन है वो ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर सकती है। एक ब्रिज का काम करता है, इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, अब फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो भाई फ्रंट एंड तो आपको पता होगा, फ्रंट एंड ही सीखते हैं हम पूरी बीटेक में। फ्रंट एंड ही लास्ट सेम तक भी हमें फ्रंट एंड ही आता है। ठीक है, अब फ्रंट एंड क्या होता है हमारा, आप जो भी वेबसाइट पे देखते हो अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स पे जो भी आप इंटरफेस देखते हो, वो क्या होता है आपका फ्रंट एंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। जो पीपल इंटरेक्ट करता है, सबसे पहले अगर आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो जब वेबसाइट के अंदर देख रहे हो वो सब चीज़ें क्या है, फ्रंट एंड पार्ट है। ठीक है, द फ्रंट एंड इज द यूजर इंटरफेस दैट पीपल इंटरेक्ट विद लाइक अ वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। आपको पता ही है, और आपको ये भी पता है कि जो भी चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही है जस्ट वही क्या है, हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड तो आप काफ़ी अच्छे से लिख लोगे। नेक्स्ट है आपका हाइपरलेजर कंपोजर टूल। हाइपरलेजर कंपोजर टूल क्या है, ये सेट ऑफ टूल्स है जो आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को बहुत इजीली क्या कर सको, बिल्ड कर सको और उसको मैनेज कर सको। तो ये काम आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, हाइपरलेजर कंपोजर टूल की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्मार्ट कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टिंग दैम टू एप्लीकेशन लाइक मोबाइल ऐप। ये क्या करता है भाई, आपने कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि वो एप्लीकेशन मेरी ब्लॉकचेन के साथ, ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ या हाइपरलेजर के साथ कनेक्टिविटी पाले, तो ये क्या करता है उस प्रोसेस को वो क्या करता है, ये सिंप्लीफाई करता है। कौन, हाइपरलेजर कंपोजर टूल। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लेगा, थिंक ऑफ कंपोजर एज अ यूजर फ्रेंडली टूल दैट हेल्प नॉन टेक्निकल पीपल एंड डेवलप वर्क टुगेदर टू क्रिएट ब्लॉकचेन सॉल्यूशन क्विकली। अब कुछ ऐसे वैसे आजकल तो नहीं होता कि भाई नॉन टेक वाले काम करें टेक के अंदर, क्योंकि टेक वाले तो नॉन टेक के अंदर काम कर लेते हैं, बट नॉन टेक वाले टेक के अंदर क्या क्या ही काम करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई नॉन टेक पर्सन है, उसको समझना है कि भाई ये काम किस तरीके से हो रहा है या उसको कुछ डेवलप करना है, तो वो उसको भी सिंप्लीफाई करता है, उस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करता है कि भाई वो क्विकली जो भी क्रिएट कर सके, क्विकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड कर सके। कौन, हाइपरलेजर कंपोजर टूल। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करता है डेवलपर को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या करता है, जो भी बिजनेस लॉजिक्स होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। जैसे चेन कोड होता है ना, कि भाई एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और जस्ट उनको फिर उन पे वर्क करता है। स्पीड अप प्रोटोटाइप, ये क्या करता है, यू कैन क्विकली टेस्ट आइडिया। प्रोटोटाइप का मतलब क्या, प्रोटोटाइपिंग या प्रोटोटाइप का मतलब होता है जस्ट आपका जो आइडिया है, जस्ट आपने उसको क्या बना दिया, एक डमी क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, स्पीड प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये हमारा क्या होता है। अब उसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से इसके ऐसे की कंपोनेंट्स हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे क्या है, मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है, a simple way to define your business network using a file called CTO फाइल। अगर आप .cto फाइल का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग लैंग्वेज। समझ आ गया आपको, इसी फाइल का अगर आप यूज़ करो, स्पेसिफिक फाइल इसके अंदर डिफाइन है। नेक्स्ट है कंपोजर प्लेग्राउंड। कंपोजर प्लेग्राउंड क्या है, अ वेब बेस्ड टूल वेयर यू कैन टेस्ट योर ब्लॉकचेन नेटवर्क। कंपोजर प्लेग्राउंड एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी वेब बेस्ड यानी जो भी वेबसाइट वगैरह अगर आप बना रहे हो तो उसको आप जाके टेस्ट कर सकते हो कि भाई वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट है रेस्ट एपीआई जनरेशन। आपको पता है रेस्ट एपीआई जनरेशन क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाओ। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, वो ये बताता है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो ये बताते हैं कि भाई किस किस के पास कितना कितना एक्सेस होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 2021-22 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टिन्यूअस विद एग्जाम्पल। आपको क्या बताना था, इसके अंदर ट्रांजेक्शन फ्लो बताना था कि किस तरीके से इसके अंदर ट्रांजेक्शन फ्लो हमारा होता है।
तो भाई देख लेते हैं ट्रांजेक्शन फ्लो का मतलब क्या है। द ट्रांजेक्शन फ्लो इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ अ ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड, वेरीफाई एंड एडेड टू द ब्लॉकचेन। कॉन्सेनियस इज द पार्ट वेयर एवरीवन एग्री दैट अ ट्रांजेक्शन इज वैलिड कैन बी एडेड। भाई ट्रांजेक्शन फ्लो का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई है, किस तरीके से वो वेरीफाई हो रही है, और वेरीफाई होने के बाद वो किस तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो रही है। ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन फ्लो। अगर हम बात करें कॉन्सेनियस का, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेनियस का पूछा है, तो कॉन्सेनियस का मतलब क्या है कि अगर आप ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को ऐड करते हो तो कॉन्सेनियस ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके सारे मेंबर हैं वो एग्री कर गए हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन सही है, उसके बाद ही आप क्या कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन फ्लो ऑफ कॉन्सेनियस। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो इसका फ्लो समझा बताते हैं कि इसका फ्लो किस तरीके से। सबसे पहले क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, एन एप्लीकेशन दैट सबमिट अ ट्रांजेक्शन, वो जो आपकी ट्रांजेक्शन को सबमिट करता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। अगर आपके पास कोई लेन बताने आए कि भाई आप मेरा जो ये वेबसाइट बना दीजिए, तो वो क्या है, वो आपका क्लाइंट ही तो है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई क्लाइंट क्या होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एंडोर्सिंग पीयर्स। एंडोर्सिंग पीयर्स क्या होता है, ये स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चेन कोड पे ही रन करते हैं। और क्या करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो वैलिड ट्रांजेक्शन है क्या इनवैलिड ट्रांजेक्शन है। ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स नोट दैट ऑर्गेनाइज दैट रन द चेन कोड एंड वैलिडेट ट्रांजेक्शन। नोट्स क्या होते हैं कि और जो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स आ गए हैं तो आप उनको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे कि वो चेन कोड के अंदर स्मूथली रन कर पाए। क्या किस ऑर्डर में आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शन फ्लो क्या है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्रिएशन। सबसे पहले आप अपनी ट्रांजेक्शन को क्रिएट करोगे। लाइक आपको किसी एलिस जो है बॉब को 5 कॉइन्स देना चाहता है, तो सबसे पहले आपको वो ट्रांजेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। एलिस क्या करेगी, ट्रांजेक्शन को क्रिएट करेगी बाय यूजिंग द प्राइवेट की। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट। ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि द ट्रांजेक्शन इज सेंड टू द नेटवर्क। एलिस ने बॉब को 5 कॉइन्स भेज दिए, तो नेटवर्क का यूज करके ही तो भेजेगी या ऐसी भेज देगी, नहीं ना। तो एलिस ने किसी नेटवर्क का यूज कर कर बॉब को 5 कॉइन्स भेज दिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन वैलिडेशन। ट्रांजेक्शन वैलिडेशन में हम क्या चेक करेंगे, डज एलिस हैव 5 कॉइन्स। क्या एलिस नहीं भेजे, क्या एलिस के पास इतने कॉइन्स थे जितने उसने हमें भेजे हैं। नाउ नोट चेक इट्स सिग्नेचर करेक्ट। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो आप अभी पढ़ोगे या आपने पढ़ रखा होगा, तो इसके अंदर क्या करता है, वो सिग्नेचर को वैलिडेट करता है कि जो सिग्नेचर हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है एडिंग टू द ब्लॉक। अब भाई उसने वेरीफाई कर दिया है, अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कलेक्टेड इन अ ब्लॉक। अब ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन जस्ट को कलेक्ट करेंगे और ब्लॉक को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल। आपको पता है कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब यह है कि भाई उसके ऊपर एग्री कर जाना, कि सबसे आपने पूछा कि भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन सही है, तो उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, तो जस्ट आपने उसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दिया है। पहला क्या होगा, क्रिएट करना, देन नेटवर्क के थ्रू उसको भेजना, वैलिडेट करना, ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर उसको ऐड करना, देन कॉन्सेनियस प्रोटोकॉल का यूज करना। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक एडिड टू द ब्लॉकचेन। कॉन्सेनियस के बाद जस्ट आपको क्या करना है, ब्लॉकचेन के अंदर उसको क्या करना है, ऐड करना है और ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है कि भाई हाँ ये जो ट्रांजेक्शन थी ये सिक्योर ट्रांजेक्शन थी, और जो बॉब के पास 5 कॉइन्स आए वो किसने भेजे, एलिस नहीं भेजे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसेस। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये किस तरीके से हमारा काम करता है। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको हाइपरलेजर फैब्रिक का आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना था कि भाई इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, अब हाइपरलेजर फैब्रिक क्या होता है वो एक बार और देख लेते हैं। हाइपरलेजर फैब्रिक इज अ प्राइवेट ब्लॉकचेन परफॉर्म डिजाइन फॉर बिजनेसेस लाइक बैंक, सप्लाई फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। आपको पता है कि हाइपरलेजर फैब्रिक एक प्राइवेट ब्लॉकचेन की एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है जो बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन किया गया था बिजनेसेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा को क्या कर सके, स्टोर कर सके ब्लॉकचेन की हेल्प से। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हाइपरलेजर फैब्रिक की हेल्प से। अब वो काम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है, वो टीम मेंबर्स या वो मेंबर्स जो आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेंबर्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई जो भी वर्क कर रहे हैं उनके पास एक आईडी प्रूफ होता है, एक डिजिटल प्रूफ होता है, जिसकी हेल्प से वो ये बता सकते हैं कि हाँ भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ठीक है,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी। वो उसके पास अथॉरिटी जो क्या करते हैं, उनको एक डिजिटल आईडी कार्ड इशू करती है, जिसकी हेल्प से वो ये प्रूफ कर पाते हैं कि भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है। नेक्स्ट है पियर्स। पियर्स हमारे क्या होते हैं, जस्ट कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उनका हम क्या बोलते हैं, पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका क्लाइंट एप्लीकेशंस। क्लाइंट एप्लीकेशन क्या है, जिस वो प्रोग्राम जो यूजर यूज कर रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट एप्लीकेशन। आप पेटीएम फोन पे का यूज कर रहे हो तो वो क्या है, वो क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्योंकि हम लोग उसका यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्पेशल नोट दैट ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन इनटू ब्लॉक्स। ये क्या होता है, ऑर्डर्स एक स्पेशल नोट है जो क्या करता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, किसके अंदर, ब्लॉक्स के अंदर। और ये इंश्योर करता है कि जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो स्मूथली होंगी, एवरी वन गेट्स द सेम अपडेट इन द सेम ऑर्डर्स। सबके पास सेम अपडेट होगा, सेम ही ऑर्डर्स। अगर कोई भी चीज़ अपडेट होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो वो सबको पता चल जाएंगी। ठीक है, और सभी उसके ऊपर क्या कर जाएंगे, एग्री कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मेन काम क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी आपकी नोट्स होती हैं उनको अरेंज करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, लेजर आपको पता है, लेजर एक डिजिटल वही डिजिटल डायरी की तरह, जो क्या करता है, जो भी एक सिक्योर डेटाबेस है, जो भी ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करता है, स्टोर करता है। चेन कोड जस्ट आप अभी पढ़े वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम यूज करते हैं। चैनल क्या होता है, प्राइवेट सब नेटवर्क विद इन अ फैब्रिक वेयर ओनली स्पेसिफिक मेंबर्स कैन शेयर डेटा। एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही, स्पेसिफिक मेंबर्स ही ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चैनल। ये 7 इसके मेन कॉम्पोनेंट है। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसका वर्क फ्लो, कि भाई किस तरीके से हाइपर लेजर फैब्रिक हमारा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ए है, एक हमारी कंपनी बी है। कंपनी ए को कुछ कैंडीज को सेल करना है कंपनी बी को। कंपनी ए भी हाइपर लेजर फैब्रिक का यूज़ करती है, कंपनी बी भी हाइपर लेजर फैब्रिक का यूज़ करती है। ये क्यों यूज़ करती है हाइपर लेजर फैब्रिक का, ताकि सभी चीज़ें फेयरली हों, कोई भी चीटिंग वीटिंग ना हो, और सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास रहें, सारे रिकॉर्ड्स हमारे जो भी हमारी ब्लॉकचेन डायरी है उसके अंदर सारे हमारे रिकॉर्ड्स रहें। तो ठीक है, अब कंपनी ए को कंपनी बी को बेचने, तो वो किसका यूज़ करेगा, हाइपर लेजर फैब्रिक का यूज़ करके हम इसके पूरे फ्लो को समझेंगे कि भाई ये इसका फ्लो है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसका जो फ्लो होता है वो है क्रिएट अ प्रपोजल। क्रिएट अ प्रपोजल का मतलब क्या है कि यू डिसाइड टू सेल 10 चॉकलेट बार लाइक 10 कैंडीज। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इनको कंपनी भी को 10 कैंडीज को बेचना है, तो आप क्या करोगे, क्लाइंट एप्लीकेशन का, क्लाइंट ऐप का यूज़ करके, लाइक जैसे फ़ोन का कोई भी ऐप का आप यूज़ करके कंपनी बी को बताओगे कि भाई, उनके सामने प्रपोजल रखोगे कि हम आपको इतने पैसे में ये कैंडीज को बेच देंगे। जस्ट मैंने 10 का तो एग्जाम्पल लिया है कि हम $10 में आपको ये सारी कैंडीज बेच देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रिएट अ प्रपोजल, कि आपने प्रपोजल क्रिएट किया, किसकी हेल्प से, क्लाइंट ऐप की हेल्प से आपने उनसे इंटरेक्ट किया। तो आ यूजर क्लाइंट ऐप टू प्रपोजल ट्रांजेक्शन, क्लाइंट ऐप का हम यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने प्रपोजल को दूसरे तक पहुंचाते हो, और वो क्या करते हैं, वो उस प्रपोजल को उनके पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, प्रपोजल जस्ट उनके पास पहुंच गया कि आप क्या करना चाहते हो, कैंडीज की डील को करना चाहते हो उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंडोर्स द ट्रांजेक्शन। एंडोर्स द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि चेक द कैंडी डील, जो आप कैंडी डील करना चाहते हो वो चेक कर रहे हैं। वो क्या चेक करते हैं कि भाई जो आप कैंडीज भेज रहे हो, क्या उतनी कैंडीज आपके पास है नहीं, आप उनका ऐसी उल्लू बना रहे हो। ठीक है, वो ये सब चीज़ें किसके अंदर चेक करते हैं, एंडोर्स द ट्रांजेक्शन के अंदर चेक करते हैं। चेकिंग द, जो भी आपने डील को प्रपोज किया है उनके साथ उसको चेक करते हैं, जस्ट कि भाई वो कैसी है, ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट आपका होता है सबमिशन, सबमिट टू ऑर्डरिंग सर्विस। सबमिट टू ऑर्डरिंग का मतलब क्या है, जैसे आपकी डील कंफर्म हो गई तो आपको क्या करना है, उनको ऑर्डर डिस्पैच करना है कि भाई जो भी यस अप्रूव हो गया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लाइंट को मैसेज करना है कि भाई आपका जो भी आपकी कैंडीज वगैरह हैं जस्ट तैयार है, अब हम इनको डिस्पैच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सबमिट द ऑर्डरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है अपडेट द लेजर। अपडेट द लेजर का मतलब क्या है, लेजर आपको पता है एक डिजिटल डायरी की तरह है जो दोनों पार्टीज के पास है, जो दोनों कंपनीज के पास है, कंपनी ए के पास भी और कंपनी बी के पास भी। जस्ट जब आपने उनकी ये सब चीज़ें कंप्लीट कर दी, कैंडीज की डील आपने कर दी, तो जस्ट आप लेजर के अंदर उसको क्या करोगे, जस्ट अपडेट कर दोगे कि भाई हमने इतने टाइम में आपको इतनी कैंडीज भेज दी हैं,
इतने पैसे हमारे पास आ गए, जो भी सब चीज़ें आप उनके अंदर अपडेट कर दोगे, ताकि कंपनी ए के मेंबर और कंपनी बी के मेंबर दोनों पढ़ पाएँ और दोनों देख पाएँ कि हाँ, हमारी जो हम चाह रहे थे वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हुई हैं कि नहीं हुई हैं, वेरीफाई कर पाएँ उनको। दैट इज़ कॉल्ड अपडेट द लेजर। नोटिफाई द क्लाइंट, आप क्लाइंट को बता दें कि भाई हाँ, हमारा काम हो चुका है, जो कैंडीज़ हमें भेजनी थी आपके अकॉर्डिंग हमने उसको भेज दिया है। ये पूरा इसका प्रोसेस होता है हाइपर लेजर का, जिस तरीके से वो ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है। यहाँ तो मैंने कैंडीज़ का एग्जाम्पल लिया, वहाँ ट्रांजेक्शन जैसे कैंडीज़ का वर्क है, इसी तरीके से ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा ब्लॉकचेन वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये इसका अच्छा खासा ब्लॉक डायग्राम है, जैसे कंपनी ए हो गई, कंपनी बी हो गई, एंडोर्स, क्लाइंट ऐप, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल को याद रखोगे तो आप इसकी वर्किंग को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारी ये यूनिट 3 कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स को कवर किए विथ 3 ईयर PYQ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।